वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा से खास बातचीत की है। आप सुनिए। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। लगातार प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है जो इससे पहले उन चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है भारत 24 पे आपका। पहला सवाल सर, जिस तरीके से मैं यही कहूँगा दक्षिण की बात करें, अमित शाह जी ने कहा कि दक्षिण में इस बार हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप वहाँ की नब्ज को समझते हैं। मैं देख रहा था लगातार आप सभाएं कर रहे थे। किस तरीके से दक्षिण के रिजल्ट को हम देखेंगे? सबसे पहले बात किया जाए तो गोवा के दोनों सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहे हैं। द सेकेंड वन कम्स टू द कर्नाटका में कांग्रेस का राज्य होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम जितना था उतने से भी अच्छा रहेगा। लास्ट परफॉर्मेंस 28 में से मोर देन 25 सीट्स अभी भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी यानी एनडीए अलायंस के लिए मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो रिस्पांस केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में मिला उससे बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस बार मिला है। तो पीपल विल सरप्राइज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खाता इस बार केरल में खुल रहा है, तमिलनाडु में खुल रहा है और तेलंगाना में लास्ट टाइम से ज़्यादा सीट इस बार तेलंगाना में मिल रहे हैं। तो फिर जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या अमित भाई शाह हो कि इस बार यानी साउथ इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, अगर हम बात करें, आप दिल्ली में भी आए हुए हैं, जगह जगह पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद से लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी टफ हो गया है। क्या ये चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं? स्वाति मालीवाल प्रकरण पे लगातार भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस तरीके के जो वाक़ये हो रहे हैं, कुछ टफ नहीं हुआ है। लोगों को पता है कि 2 तारीख को इसको वापस जाना है। लोग बहुत होशियार हैं। लोगों को पता है कि भारतीय अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। सातों के सातों सीट यानी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। जो यहाँ पे 4 सीट कांग्रेस लड़ा रही है, 3 सीट आम आदमी पार्टी लड़ा रहे हैं। और ये स्वाति मलीवाल प्रकरण के बाद तो यानी लोगों का यानी कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि उनके एमपी सेफ नहीं है, वुमन सेफ नहीं है, तो लोग किसके भरोसे पे वोट देंगे? यानी लोगों को आजकल गारंटी है तो एक ही गारंटी है, विच इज़ द मोदी जी गारंटी। या अंदर बाहर वाले गारंटी दे दो तो उस गारंटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे थे वही आज इंडिया अलायंस में है। तो फिर लोग उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये शिक्षा नीति के बात करने वाले केजरीवाल, उनके शिक्षा मंत्री 2 साल से अंदर हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया जी, इनके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए दिल्ली के लोग मोदी जी के ऊपर भरोसा करेंगे और सातों के सातों सीट इस बार मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिता के दे रहे हैं। सर, कांग्रेस के नेता हैं, गोवा से चुनाव लड़ रहे थे, उनका एक बयान आया, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार संविधान बदलने की बात तो कर ही रही है। उनका बयान था कि संविधान जो है, भारत का संविधान गोवा पर जानबूझ करके थोपा गया। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? हालांकि अमित शाह ने इस पर कटाक्ष किया था। जी हाँ, आप कांग्रेस के साउथ गोवा के कैंडिडेट विरेटो फर्नांडिस, उन्होंने ये संविधान माथे पे थोपा दिया गया है, ये स्टेटमेंट क्लियर कट कहा है। बस इतना ही नहीं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी किया कि ये बात मैंने खुद राहुल गांधी जी से कहा और राहुल गांधी जी सहमत हुए। ये बात भी उन्होंने उन्हीं का वीडियो भी क्लियर कट है, विच इज़ इन कोंकणी लैंग्वेज। तो इस तरह के जो कांग्रेस खुद यानी संविधान का अपमान करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान करना, इसलिए सिर्फ ये लोगों को संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन सही में संविधान का अपमान किसी ने किया तो इन लोगों ने किया है। और जिस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन में जो मुस्लिम कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की बात किसी ने स्टार्ट की है, तो कांग्रेस ने स्टार्ट किया है कर्नाटक में। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी और बाकी को खतरा है किसी से तो कांग्रेस से खतरा है, ये लोगों को मालूम हो चुका है। इसलिए लोग इस बार मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। एक आखिरी सवाल सर, कल भारत
24 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में एक बात कही कि जो लोग ईडी और सीबीआई को लेकर के ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, दरअसल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि मुझे उन्हें खुली छूट देनी पड़ी इस तरीके की कार्रवाई करने के लिए। क्या कहेंगे सर? यानी जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात थी तब खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे तो भ्रष्टाचार करने वालों को अंदर कर देना चाहिए, उनका ही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने भी भ्रष्टाचार किया तो मुझे भी अंदर करना चाहिए। तो उसने खुद भ्रष्टाचार स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ईडी और ये उसको अभी अंदर करने लगी है। ये किसी ने कहने की बात नहीं है। वो जो भ्रष्टाचार करेगा, जो करप्शन करेगा तो अंदर जाएगा ही, क्योंकि 2 साल से उनके जो शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर गए उसको कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दी है। समझो वैसे रहता तो कोर्ट ने रिलीफ देनी चाहिए थी, तो फिर सही में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए चाहे वो उनके 2 मिनिस्टर जो 2 साल से अंदर रहना, तो वही बात लोगों को भी पता चल चुका है कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला केजरीवाल नहीं है, ये इंडिया अलायंस केजरीवाल है, जो करप्शन को साथ में उनके साथ करप्शन करने के लिए उनके साथ में गया, ये केजरीवाल है। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी दिल्ली के लोग ये मोदी जी के साथ में हैं। सर, ज़मीनी हकीकत आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एक आखिरी सवाल अब चलते चलते मैं लेना चाहूँगा। जो 5 चरणों के चुनाव हुए हैं, जनता की नब्ज़ टटोल रहे हैं आप, नंबर गेम की बात करें, कहाँ आप आगे खड़े हैं 5 चरणों के बाद से? मैं ये कहूँगा कि 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं। तो अभी यानी 350 नंबर ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, अभी बचा 50 एनडीए के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 320 के आसपास तो ऊपर पहुंच चुके हैं। मोदी जी के जो एनडीए के लिए 400 पार, तो बचे 2 चरण में जो बचे हुआ नंबर भी 400 पार करने के लिए 100% विच इज़ इन द मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भारत 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।